आगे बढ़ते हैं। यूपी संपर्क क्रांति ट्रेन में पेशाब कांड पर केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल 4 अक्टूबर को एमपी के हरपालपुर रेलवे स्टेशन के सफर करने वाले एक रिटायर्ड साइंटिस्ट का आरोप है कि एक शराबी युवक ने सफर के दौरान उन पर पेशाब कर दिया। वहीं रेलवे पुलिस का कहना है कि टीटी की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हालांकि पुलिस पेशाब कांड से इनकार कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जांच के बाद ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। संपर्क क्रांति में एक महिला यात्री द्वारा इस बात की रिपोर्ट कराएगी कि एक शराबी ने उनके ऊपर जो पेनल्टी किया है उस पर हमारे जो संबंधित विभाग के जो कर्मचारियों द्वारा तुरंत ही जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां उनको इस बारे में जानकारी दी गई और उस जो व्यक्ति जो था जिसके ऊपर आरोप है उसको झांसी स्टेशन पर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर उतार के संबंधित जो धाराएं हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 4 अक्टूबर को हरपालपुर मध्य प्रदेश से नई दिल्ली के निजामुद्दीन जा रहे वैज्ञानिक दंपति पर पेशाब करने का सनसनीखेज मामले के बारे में आरपीएफ का कहना है कि फिलहाल इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है। टीटी के मेमो पर एक मुकदमा लिखा गया है आरोपी के खिलाफ, जिस पर ये वैज्ञानिक दंपति आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी पर आरोपी ने पेशाब कर दी है। फिलहाल इस पूरे मामले में जिस तरह से जवाबदेही सामने आ रही है उसको लेकर के मामला फिलहाल संदिग्ध बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। वाराणसी में एसपी नेता अबू आजमी के ठिकानों पर छापेमारी हुई। कल रात 2 बजे तक आईटी की टीम छापेमारी करती रही। लखनऊ वाराणसी में अबू आजमी के करीबियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। आईटी की टीम विनायक प्लाजा में केयरटेकर अभिनव पांडे के कार्यालय भी पहुंची। 160 करोड़ की टैक्स चोरी का समन भेजा गया है और आज फिर पूरे मामले से जुड़ी हुई पूछताछ हो सकती है। केयरटेकर अभिनव पांडे जांच के घेरे में हैं। सूत्रों के मुताबिक हवाला के जरिए 40 करोड़ रुपए मिलने का शक है। इनकम टैक्स की टीम विनायक ग्रुप के मामलों की जांच पड़ताल भी कर रही है। विनायक प्लाजा, वाराणसी के जो मलदैया विनायक प्लाजा है, इसके 3rd फ्लोर पर छापेमारी चल रही है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर जहाँ पे आप मूवमेंट देख रहे हैं 3rd फ्लोर पर, वहां पर अंदर टीम पहुंची है। 2 गाड़ियों से टीम पहुंची है और जो कल छापेमारी के दौरान जो कागजात मिले थे, जो हार्ड डिस्क मिली थी, जो और जानकारियां मिली थी, उसके बाबत पूछताछ की जा रही है। तो अभिनव पांडे उनके स्टाफ से पूछताछ की जा रही है और बताया जा रहा है कि जो 160 करोड़ रुपए का जो नोटिस यानी संबंध था उसके बाबत कागजात मांगे गए। लेकिन अब जो सूत्र बता रहे हैं कि 120 करोड़ के कागजात तो दिए आ चुके थे कल भी, लेकिन 40 करोड़ रुपए कहां से आए इसके बारे में अब तक कोई ठोस जवाब अभिनव पांडे या उनके स्टाफ की ओर से नहीं मिला है, जो अबू आजमी के करीबी है। 13 साल बाद मुख्तार अंसारी का शूटर गिरफ्तार हुआ है। माफिया मुख्तार अंसारी गिरोह के नजदीकी और मन्ना सिंह हत्याकांड में गवाह राम सिंह मौर्य और गनर की हत्या मामले में सह आरोपी और गैंगस्टर एक्ट में 2010 से ही फरार आरोपी राम दुलारे को गिरफ्तार किया गया। राम दुलारे पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। शूटर राम दुलारे के पास से एक अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। एसओजी और सर्विलांस के साथ थाना दक्षिण टोला पुलिस को उस वक्त कामयाबी मिली जब चंदौली के मतलूपुर मोड़ के पास ये जा रहा था, तभी पुलिस ने इसे धर दबोचा। बड़े महत्वपूर्ण मुकदमे मन्ना सिंह हत्याकांड में गवाह राम सिंह मौर्य, उनके गनर सतीश की हत्या हुई थी, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 399/2023 पंजीकृत हुआ था उसमें, और उसके बाद फिर मुकदमा अपराध संख्या 891/2010 जो कि गैंगस्टर का मुकदमा था और उसमें मुख्तार अंसारी भी सह अभियुक्त थे। उसी में ये 13 साल से 2010 से फरार था, उसको पकड़ा गया है। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। नहाते वक्त कुछ लोग डूब गए हैं। 5 शव बरामद किए गए हैं। कुछ और शव और हो सकते हैं। हादसे पर सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है। नहाते वक्त कुछ लोग गहरे पानी में डूब गए। 5 शव अब तक बरामद किए गए हैं। आशंका है कि अभी कुछ और बरामदगी की जा सकती है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए दुख प्रकट किया है। बड़ी खबर प्रयागराज से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है। कुछ लोग नहा रहे थे, नहाते नहाते गहरे पानी में चले गए, जिससे पानी में डूबने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने चीख पुकार भी मचाई, लेकिन फिलहाल
बताया जा रहा है कि अभी तक 5 शव यहां से बरामद किए गए हैं। आशंका है कि कुछ और लोग भी बरामद किए जा सकते हैं। गाजियाबाद में एक लड़के ने छात्रा पर तलवार से हमला कर दिया। मोदी ने नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। एसटीएफ ने यहां से कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2,30,000 रुपए से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए गए। इनमें बड़ी संख्या में 500 रुपए के नकली नोट हैं। इसके अलावा प्रिंटर, कलर इंक और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। थाना मेडिकल इलाके के सराय काजी में नकली नोट छापने का काम चल रहा था। आरोप है कि 35% कमीशन के लालच में ये लोग नकली नोट तैयार कर रहे थे और उसे मार्केट में खपा रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि कोरोना काल के दौरान जेल में इन लोगों ने अपना गैंग बनाया था। विदेश में प्यार और भारत ले आकर मर्डर। लव और मर्डर की ऐसी घटना आपने शायद ही देखी और सुनी होगी। इंग्लैंड में रहने वाली भारतीय मूल की एक महिला ने अपने पति को इंग्लैंड से लाकर शाहजहांपुर में उसका मर्डर कर दिया। आरोप के मुताबिक महिला ने अपने प्रेमी के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया। महिला के 9 साल के बेटे ने अपने पापा की हत्या का खुलासा करते हुए मम्मी और उसके प्रेमी को सजा दिलाई है। कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया और कल सजा सुनाई जाएगी। आरोप के मुताबिक इंग्लैंड से लाकर अपने एनआरआई पति को उसने इस वारदात को अंजाम दिया, उसकी हत्या करवा दी क्योंकि वो पति की दाढ़ी से परेशान थी और संपत्ति के लालच में उसकी हत्या कर अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। करीब मेरे हिसाब से जो कल उनके माँ बाप बता रहे थे, करीब 20 एकड़ तो बंडा में जमीन है इनकी और काफ़ी संपत्ति विदेश में भी है। तो उस संपत्ति के हड़पने के लिए ही इन दोनों ने मिलकर ये साजिश रची और हत्या कर दी है। इन्होंने सोचा कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, संपत्ति उसकी पत्नी रमनदीप कौर नवाजी, उसके बाद मिट्टू को वो संपत्ति मिल जाएगी। इसी कारण इन्होंने मिलकर हत्या की है। आगरा में टीचर को गोली मारने के आरोपी दोनों छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। टीचर को गोली मारने के बाद दोनों फरार हो गए। घायल टीचर का अस्पताल में इलाज जारी है। टीचर को गोली मारने के बाद दोनों आरोपियों ने वीडियो वायरल किया जिसमें लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया। वायरल वीडियो में दोनों आरोपी छात्र टीचर को 39 गोली मारने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक आरोपी छात्र खुद को गैंगस्टर बता रहा है। 2 आरोपियों में एक नाबालिग है। बताया जा रहा है कि आरोपियों की गलत हरकतों की शिक्षक ने शिकायत कर दी थी, जिसके बाद इन लोगों ने टीचर के पैर में गोली मार दी। ये पूरा मामला थाना खंदौली इलाके का है, जहां पर बीते गुरुवार को छात्र तरुण और उत्तम ने टीचर सुमित के पैर में गोली मारी। आरोप था कि टीचर सुमित का भाई योगेंद्र एक लड़की के टच में था जिससे उत्तम प्यार करता था। सुमित के भाई को समझाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं माना, तो गुस्से में आकर योगेंद्र की जगह उसके भाई टीचर सुमित को गोली मार दी। फैजल कह देते हैं मोते, फैजल ने ऐसी नाम दे रहा फैजल, और तो क्या कहता है बता? चाचा गैंगस्टर सुने चाचा ने और 6 महीने बाद फिर आवा भाई ते मानना तेरी टांग है छल्ली करूंगा। 40 गोली मारनी है, 39 और रह गई है भाई। हाँ सच्चा कैसे गोली दई बैठा मैं कैस कर गो कैस गिरे परो फैजल कह दे। सिस्टम में टीमें लगाई गई और एसओजी सर्विलांस थाना स्तरीय और सेक्टर से टीम कराई गई। अभी इसमें तरुण और उत्तम दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और जो तमंचा यूज किया गया था उसको बरामद कर लिया गया। सर मुख्य बात क्या निकल के आ रही है गोलीकांड की? गोलीकांड क्यों किया? ऐसी क्या घटना घटी हुई? इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो तरुण है उनकी किसी लड़की से बात होती थी और टीचर ने वो बात घर पर बताई थी। इसी बात से लोग नाराज थे। वैसे तो गुरु का दर्जा बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसी दर्जे को तार तार किया आगरा के 2 छात्रों ने। मामूली बात को लेकर उन्होंने अपने टीचर के पैर में गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया और अस्पताल में भर्ती है। इतना ही नहीं, गोली मारने के बाद दोनों छात्रों ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो और वायरल किया जिसमें वे काफी खुश दिखाई दे रहे हैं और टीचर के 39 गोली और मारने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बताया ये जा रहा है कि पुलिस पूछताछ में इन दोनों ने साफ कहा है कि ये लॉरेंस बिश्नोई की वीडियो देखा करते थे, उससे प्रभावित से, जिसके बाद उन्होंने टीचर को गोली मारी। और इतना ही नहीं, दहशत कायम करने के लिए सोशल मीडिया पर एक रील्स बनाकर डाल दी। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। अनुपम खेर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर राम मंदिर निर्माण की झलक पेश करते हुए एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो मंदिर में काम करते हुए लोग, पुलिसकर्मी और दूसरे लोगों के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए अनुपम खेर ने लिखा
कि दोस्तों, मैं आपको अयोध्या में बन रहे ऐतिहासिक राम मंदिर की झलक दिखा रहा हूं। बहुत सुखद अनुभूति हुई इस विशाल बनते हुए मंदिर को देखकर। अयोध्या के वातावरण में जय श्री राम की गूंज है। मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे आग्रह करने पर मुझे इस मंदिर की एक ईंट भेंट मिली है। अभी हाल ही में अनुपम खेर अयोध्या दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में भी भगवान की पूजा अर्चना की थी। उद्घाटन होगा। दोस्तों, मैं इस समय अयोध्या के उस ऐतिहासिक राम मंदिर के निर्माण के सामने खड़ा हूं और मैं चाहता था कि आप लोगों को भी इधर के मैं दर्शन कराऊं। ये यहाँ पर अभी फिलहाल हम इस तरफ जो ये मंदिर आप देख रहे हैं, यहाँ पर रामलला की, भरत जी की, शत्रुघ्न जी की और लक्ष्मण जी की मूर्तियां रखी गई हैं। आइए मेरे साथ में। ये दिखाइए, देखिए यहाँ हो रहा है भव्य निर्माण राम मंदिर का, अयोध्या के राम मंदिर का, और जनवरी 22 को ये निर्माण पूरा होगा। और इस बार की चारधाम यात्रा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। बीते साल सबसे ज्यादा 46,27,000 श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आए थे, लेकिन इस बार अभी तक 46,48,000 चारधाम यात्रियों की संख्या पहुंच चुकी है। जबकि अभी यात्रा बाकी है। केदारनाथ में अभी तक सबसे अधिक 15,31,000 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ में अब तक 14,57,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए आ चुके हैं।